Hello friends, how are you? I hope you all are doing great, and this is fourth part of amalgamation and demerger, and this is also last class of this topic. Okay, in this class I am going to cover only one question that is very important for semi final as well as semi final, and ये मेरी स्टडी नोट का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये सेमी फाइनल की स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है इसमें? दोना परचेज 600 equity shares in XYP Limited as on 1st April 2021 at the rate 150 each. On 31st December 2021, XYP Limited is demerged in scheme of demerger. Okay. Division by was transferred to by P Limited, resulting company. On the date of balance sheet of XYP Limited is as follow. Okay. अब इसमें क्या दिया है? बैलेंस शीट दी हुई है. जिस दिन क्या होती डिमर्ज हुई है कंपनी उस दिन की बैलेंस शीट है. और इसमें क्या लिखा? एक दो क्या दोना परचेज, दोना के शेयर होल्डर है. ठीक है, वो किसका? एक्स बाई लिमिटेड का. और उसने शेयर्स कब परचेज किया था? 1 अप्रैल 2021 को. ये भी ध्यान रखना है. ये कब काम आएगा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए. और उसने कितने में परचेज की थी? एट द रेट 150 रुपीज. और उसके बाद अब ये क्या है? डिमर्ज हो रही है कंपनी. एक्स बाई लिमिटेड क्या हो रही है? डिमर्ज हो रही है. और इसकी नई डिवीजन क्या बनेगी? उसकी जो रिजल्टिंग कंपनी होगी एक्स रिजल्टिंग कंपनी होगी वो क्या कौन सी कंपनी बनेगी? बी लिमिटेड, आई मीन बाई लिमिटेड. ठीक है, बाई लिमिटेड क्या बनेगी? रिजल्टिंग कंपनी. ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एसपी लिमिटेड इज फॉलो. उसके बैलेंस शीट दी हुई है. उसके बाद क्या लिखा? नेक्स्ट Limited is consideration of the demerger issued equity share of 100 each at par. अब इक्विटी शेयर रिजल्टिंग कंपनी इक्विटी शेयर कितने में इशू कर रही है? एट पार पर. ठीक है, एट पार कितने पर? 100 रुपीज पर. और टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स बाई लिमिटेड. जो एक्स बाई लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर होल्डर को एट पार पे इशू कर रही है. ठीक है, शेयर्स को ऑन द प्रोपोर्शन बेसिस पर. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट. अब इसमें क्या क्या कंप्यूट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बाई पी लिमिटेड रिसीव्ड बाय डोना एंड कॉस्ट देयर ऑफ. अब क्या इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं कि दोनों को कितने मिलेंगे. ठीक है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट का मतलब जो एक्विजिशन कॉस्ट मैंने सिखाई थी ना लास्ट क्लास में, तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या लेंगे जो शेयर्स उसे इशू करेंगे. ठीक है, अब इसमें देखो ये तो पता ही नहीं है इसमें कितने शेयर्स इशू करने हैं. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले नेट असेट्स कैलकुलेट करने जो रिजल्टिंग कंपनी को क्या कर रहे हैं? एक्स बाई लिमिटेड ट्रांसफर कर रही है. ठीक है, तो पहले क्या करना है? कैलकुलेट करना है नेट असेट्स. ठीक है, तो अब देखो हेडिंग डालो. पहले क्या लिखा? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स of by P Limited received by दोना. ठीक है, अब इसके लिए पहले क्या करना है? पहले कैलकुलेट करेंगे इसकी नेट असेट टेक ओवर बाय पी लिमिटेड. अब नेट असेट्स कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी. पर्टिकुलर अमाउंट ठीक. अब देखो नेट असेट. ठीक, नेट असेट्स इसमें क्या कहेगा? जितनी भी डिवीजन बाई की क्या है असेट्स है, तो पहले उसे क्या कर लेते हैं? यहां पर पुट कर लेते हैं. कितनी है? लैंड कितनी है? 2,50,000. अब उसके बाद क्या है? प्लांट
प्लांट कितने हैं? 1 लाख। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक कितना है? 2,30,000। ठीक, उसके बाद डेटर्स कितने हैं? 45,000। डेटर के बाद कैश एट बैंक कितना है? 75,000। ठीक, अब इसका टोटल कर लो। 2,50,000, 1,00,000 प्लस 2,30,000 प्लस 45 प्लस 75,000, ये आया 7 लाख। ठीक, अब इसी तरह इसकी लायबिलिटी साइड देखते क्या दिया है। लायबिलिटी दी है इसकी, लोन्स, जनरल लोन, स्पेसिफिक लोन्स एंड क्रेडिटर। लायबिलिटी को लेस करो। लायबिलिटी से क्या है? लोन, जनरल लोन। अब जनरल लोन क्या दिया है? टोटल दिया हुआ है। तो अब जनरल लोन टोटल दिया इसमें, तो क्या करना है? इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या करेंगे? इसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यहां पर कैलकुलेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसकी टोटल एसेट्स एक्स में कितनी है और टोटल असेट्स वाई में कितनी है। ठीक है, अब देखो टोटल असेट्स एक्स वाई की कितनी है। पहले देखते हैं टोटल लोन कितना है इसका। टोटल लोन है 2 लाख का। ठीक है, अब टोटल असेट्स कितनी है इसमें? असेट्स है इसकी टोटल असेट्स उसकी कंपनी की। यहां टोटल असेट्स किसकी लेनी है? नीचे कंपनी की लेनी है। और इसमें और टोटल असेट्स और डिवीजन बाय की कितनी है वो यहां पर करनी है। ठीक है, टोटल असेट्स और डिवीजन बाय, क्योंकि हम डिवीजन बाय को तो सेल आउट कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या निकालेंगे? लोन। वेट मतलब वेट निकालेंगे, वेट दोनों के बीच का वेट से कैलकुलेट करेंगे, वेट निकालने के बाद। अब इन दोनों क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लो। 2 लाख इंटू में 7 लाख अपॉन में 14 लाख, कितना आया? 1 लाख। और बात एक सब की बनी है। अब कैसे बनेगा? लोन, स्पेसिफिक लोन। लोन कौन सा है? स्पेसिफिक। ये कितना है? 75,000। देन आफ्टर क्रेडिटर कितने हैं? 40,000। एक लाख प्लस में 75,000 प्लस में 40,000, 2,15,000। 7 लाख, 4,85,000। नेट असेट्स टेक ओवर बाय पी लिमिटेड। अब क्या करना है? टोटल क्या नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय पी लिमिटेड, इसमें क्या निकालना है? ये क्या दिया हुआ है? टोटल असेट्स, टोटल नेट असेट्स आ गई ना। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसमें इसके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे? नेट असेट्स के बेसिस पर। और इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए गए हैं किसके द्वारा? रिजल्टिंग कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी? बाय पी लिमिटेड। ठीक है, तो क्या करेंगे? और इसके कितने पर कर रहे हैं? एट पार पर 100 रुपीज पर। और टोटल असेट्स कितनी है? 4,85,000 की। ठीक है, अब क्या निकालना है?
टोटल अभी तो क्या कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय रिजल्टिंग कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स बाय पी लिमिटेड। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेयर्स issued by P Limited to shares holder of X by P Limited। ठीक, अब देखो टोटल असेट्स, नेट असेट्स कितनी है, 4,85,000 और एक शेयर कितने के इश्यू किया है, एट पार पर। एक शेयर कितने पे इश्यू किया है, एट पार कितने पर, 100 पर। ठीक है, तो 100 से जब डिवाइड करोगे ना, 4,85,100 कितना आ गया, 4850। ये शेयर्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया है कि इतने शेयर्स इशू किए हैं किसको, एक्स बाई पी लिमिटेड के शेयर होल्डर को, रिजल्टिंग कंपनी ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, कितने शेयर रिसीव है दोनों शेयर होल्डर को, जो दोनों शेयर होल्डर था ना उसको कितने रिसीव हुए इसमें से। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं। ठीक है, जल्दी लिखो। अब देखो क्या निकालना है, किसके शेयर्स निकालने, टोटल कितने शेयर्स, आप क्या लिखा पहले, नेट असेट टेकन ओवर। जो नेट असेट्स है, अगर कहती है कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी है, अगर उसने ये नहीं दे रखा कि उसने टोटल शेयर्स कितने इशू किए हैं, तो उस केस में क्या करना है, पहले नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं। अब नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसमें ये मेंशन होगा क्वेश्चन में कि उसकी ये जो रिजल्टिंग कंपनी ने कितने पर शेयर इशू किए हैं। अगर एट पार पे किए तो एट पार 100 ले दिया, अगर इसे प्रीमियम एड किया 120 से दिया होता तो 120 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या कर लिया, फिर नेट असेट कैलकुलेट की, उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 100 क्या था, ये एट पार वैल्यू बताया नहीं था, मेंशन था उसमें एट पार 100 पर, तो 100 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 4850। ये तो टोटल शेयर्स आ गए। अब किसके निकालने, दोनों जो शेयर होल्डर है ना उसके निकालने हैं। ठीक है, और उसके शेयर्स कैसे निकालने हैं, उसके लिए क्या करना है, देखो टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं, देखो लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कितने हैं, 6000 और दोनों ने कितने परचेज किए हुए हैं, 600। तो इन दोनों के बीच का वो निकालने हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ दोनों, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ दोनों इन एक्स बाई पी लिमिटेड। ठीक है, एक्स बाई पी लिमिटेड उसके परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, तो कैसे निकालनी है, तो टोटल शेयर्स कितने, पहले तो क्या करना है, ये इसमें पता करना है कि दोनों के कितने शेयर्स हैं। तो दोनों ने कितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 600 शेयर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, देखो एक लायबिलिटी साइड दे रखा है 600 इक्विटी शेयर, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो और इनटू कर दो 100 से, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ये कितना है, 10%। ठीक, अब इसी का क्या कर दो, 10%, इसका 10 निकाल दो, टोटल शेयर्स है तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना निकल गया है, 10%, तो इसका 10% निकालो तो कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड बाय दोनों इन बाय पी लिमिटेड। बाय पी लिमिटेड कितने किए, 4850 इंटू में 10%, इसका 10% कितना आएगा, 485 शेयर्स। ठीक, ये था, तो इतने शेयर्स। अब इनकी क्या करनी है, पता लगानी है वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू एक्विजिशन वैल्यू कितनी मानेंगे रिजल्टिंग कंपनी में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर
इनटू में नेट असेट्स टेकन ओवर बाय रिजल्टिंग कंपनी, देन आफ्टर क्या करना है, डिवाइड करना है नेट वर्थ ऑफ एक्स बाय पी लिमिटेड बिफोर डिमर्जर। ओके, सो देखो अब इसकी क्या निकालनी, इनकी सेल की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट क्या लेंगे, इसमें कॉस्ट कितनी लेंगे, ठीक है, कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सच सेल्स। अब सच सेल्स का मतलब जो सेल्स ये वाले क्या थे, रिसीव हुए हैं दोनों को, तो इनकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सेल इनटू में नेट असेट्स ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी आ गई यहाँ पर है, बाय पी लिमिटेड, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, नेट वर्थ से। अब देखो क्या निकालनी, इसमें पहले ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है। दोनों लिमिटेड ने स्टार्टिंग में परचेज कितने के थे, 600 शेयर्स इनटू में एट द रेट कितने में, 150 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगी, कितनी है 90,000, ठीक। अब कितने से मल्टीप्लाई करना, नेट असेट टेकन ओवर बाय रिजल्टिंग कंपनी, कितनी नेट असेट टेकन ओवर की है, 4,85,000, ठीक। अब नेटवर्थ में क्या बताया था मैंने, जनरल रिजर्व और क्या लेंगे उसमें, इक्विटी सेल्स कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व और इक्विटी सेल्स कैपिटल दोनों का ऐड कर लो, कितना आ रहा है 6,000, आई में 6 लाख प्लस में 4 लाख, ठीक, इसको ऐड कर लो। आप क्या करना है, इसको निकाल लो, इसकी कॉस्ट की वैल्यू कितनी लेंगे, 4,85,000, डिवाइडेड बाय 10। इनकी कॉस्ट की वैल्यू है 43,650। जो ये शेयर्स क्या किए हैं, जो रिजल्टिंग कंपनी के थ्रू रिसीव है दोनों लिमिटेड के, तो उसकी शेयर्स की कॉस्ट कितनी पड़ी है, इतनी लेंगे, कितने 43,650, ठीक है, 43,650 ये कॉस्ट निकल के आ गई है। ये तुम्हारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने रिसीव किए वो भी आ गया, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी जो नंबर ऑफ रिसीव किए तो वो भी निकाल देंगे। अब क्या करना है, दूसरे में निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दोनों इन एक्स बाय पी लिमिटेड आफ्टर डिमर्जर। अब इसके बाद एक्स बाय पी लिमिटेड की कॉस्ट कितनी बचेगी आफ्टर डिमर्जर के बाद, ठीक है, वो निकाल दें। पहले से करो, वीडियो कुछ नहीं करना। अब देखो पॉइंट 2 पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दोनों इन एक्स बाय पी लिमिटेड आफ्टर डिमर्जर। अब ये क्या लिखा है, आफ्टर डिमर्जर के बाद कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ दोनों के कितनी कॉस्ट बचेगी किसमें, एक्स बाय पी लिमिटेड में। अब ये क्या थी, जो 90,000 कॉस्ट निकल गए थे तो इनिशियल कॉस्ट थी जब परचेज किए थे। अब डिमर्जर के बाद क्या कॉस्ट होगी, क्या था इसका फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ दोनों इन एक्स बाय पी लिमिटेड आफ्टर डिमर्जर। डिमर्जर के बाद क्या कॉस्ट बचेगी उन शेयर्स की, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था, क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी 90,000, ठीक है। अब इसमें क्या लेस करेंगे,
कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट कैलकुलेट की 43,650। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ सेल उसकी माइनस कर देंगे, कितनी थी 43,650। कितनी कॉस्ट थी उसकी 43,650। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डोना इन X by P limited आफ्टर demerger। ठीक, और इसे माइनस करो 90,000 माइनस में 43,650, ये आएगा 46,350। ये आफ्टर डिमर्जर के बाद उसकी है डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट। ठीक है, जो 600 से अब उसकी कॉस्ट कितनी बची है 46,350। ठीक है, पहले इसे राइट करो, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वीडियो पॉज करो, उसके बाद राइट कर लो जल्दी से। अब थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन इफ डोना सोल्ड 200 शेयर्स ऑफ एक्स बाई पी लिमिटेड। और क्या लिखा है, और एक्स बाई पी लिमिटेड एट द रेट 125 एंड 100 शेयर्स ऑफ बाई पी लिमिटेड एट द रेट 110 ऑन 31st March 2022। क्या लिखा, कैपिटल गेन इफ डोना सोल्ड 200 शेयर्स ऑफ एक्स बाई पी लिमिटेड एट द रेट कितने में 125 में। अगर डोना लिमिटेड क्या करता है, एक्स बाई पी लिमिटेड के शेयर्स कितने 200 शेयर सेल करते हैं एट द रेट 125 रुपए एट द रेट 125 एंड 100 शेयर्स ऑफ बाई पी लिमिटेड कितने में सेल कर रहा है ये 110 रुपए में। कब 31/3/2022 को। तो इसकी क्या निकालनी है, कैपिटल गेन निकालना है इसमें दोनों का। ठीक है, तो पहले क्या करना है इसमें सेल्स कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितना निकलेगा देखो, दोनों का निकालना है ना सेल कंसिडरेशन। शेयर्स कितने एक्स बाई पी लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं 200 शेयर्स इंटू में कितने में 125 और 100 शेयर्स ऑफ ये है एक्स बाई। ठीक, ये है बाई के। ठीक, ये कितने में 110 में 200 125 ये आएगा 25,000। ठीक है, अब इसके बाद 100 इंटू में 110 11,000। ये कितना है यहाँ पर 11,000। ये क्या है सेल कंसिडरेशन, इसमें लेस करते क्या एक्सपेंस इट मीन ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं, नील है। अब क्या निकल जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 25,000 11,000। उसके बाद लेस क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक्स बाई और बाई की। अब इसकी कॉस्ट कितनी बची थी दोनों की, मैंने यहाँ साइड में लिख ली थी। एक्स बाई की कितनी है कॉस्ट 46,350 46,350 और उसकी कितनी है 43,650। ठीक, अभी 46,350 किसकी कॉस्ट दे रखी है 600 शेयर्स की, और तुम्हें कितने शेयर कितने करें यहाँ पर 200 शेयर्स। तो हमें 200 शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या निकालना है 200 अपॉन में 600। ठीक, 46,350 इंटू में 200 अपॉन में 600, ये आएगा 15,450। 15,450 इसकी कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक, अब इसकी कितनी है, इसके टोटल शेयर्स कितने थे 485 और उसमें सेल कितना कर रहा है 100 शेयर्स। तो इसकी निकाल दो
46,650 इंटू में 100 अपॉन में 485, इसकी 9,000। अब क्या निकल जाएगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो लॉन्ग टर्म। अब इसने शेयर्स कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 2021 को। अब ये बेच कब रहा है, सेल कब कर रही है, सेल कर रहा है 31/3/2022 को, मतलब 1 साल भी कंप्लीट ही नहीं हुआ पूरा। ठीक है, 31 मार्च, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया इसका, 25,000 माइनस में 15,450, ये आएगा 9,550। अब उसके बाद 11,000 माइनस में 9,000, ये आएगा 2,000। अब देखो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ दोना। दोना का टोटल कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 9550 प्लस में 2000, कितना 11,550। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ गया 11,550। ये क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसका है, दोना लिमिटेड, सॉरी दोना शेयर होल्डर का। ठीक है, तो ये इसका हो गया सोल्व प्रॉब्लम। ठीक, अब क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसको लिखो। सो अमालिगेशन एंड डिमर्जर टॉपिक भी अब क्या वो खत्म हो चुका है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ न्यू प्रोविजन and new topic. Okay, so if you like this video, then do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.